हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 16। इससे पहले हमने पार्ट 15 में भी कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। हम ऐसे वर्डों को लेकर चल रहे हैं कि एक वर्ड जो अपने साथ 2 या 3 प्रेपोजिशन को लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 16। चलिए स्टूडेंट्स अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन। देखिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पार्ट 15 में भी आपके साथ ये प्रेपोजिशन डिस्कस की थी। ऐसे वर्ड जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं और एक वर्ड 2 प्रेपोजिशन भी लेकर चलता है, 3 प्रेपोजिशन भी ले सकता है, लेकिन उसके मीनिंग पर अंतर आ जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए आज का पार्ट 15 में हमने 9 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए थे। ये है वर्ड नंबर 10। देखिए केयर। केयर की अगर हम बात करें, देखिए केयर के साथ प्रेपोजिशन फॉर का यूज होता है। केयर फॉर का मतलब होता है फिक्र करना, और केयर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का भी यूज होता है, केयर ऑफ का। ठीक है, केयर ऑफ। केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान देना। अब दोनों में अंतर है, केयर फॉर फिक्र करना, केयर ऑफ ध्यान देना। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा आई डू नॉट केयर फॉर एनीबडी, यानी कि मैं किसी की केयर नहीं करता, फिक्र नहीं करता। ठीक है, फॉर एनीबडी। सेकंड देखिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि ध्यान देने के संदर्भ में यूज की गई है केयर ऑफ। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए चार्ज। देखिए चार्ज के 2 प्रेपोजिशन लेता है, चार्ज अगेंस्ट भी होता है और चार्ज विद भी होता है। देखिए चार्ज अगेंस्ट का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना किसी पर्सन पर, यानी कि जब आप किसी पर्सन पर, व्यक्ति पर इल्ज़ाम लगाते हैं तब आप यूज़ करते हैं क्या, चार्ज अगेंस्ट। लेकिन चार्ज विद का मतलब होता है आरोप लगाना, लेकिन किस पर, यानी कि अपराध लगाना किसी अपराध का, यानी कि जो है आरोप लगाते हो जब आप किसी अपराध का, तब आप यूज़ करते हो चार्ज विद। ठीक है, जैसे देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट यू, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर्सन की, तो आपने चार्ज के साथ प्रेपोजिशन अगेंस्ट का यूज किया। अब देखिए ही चार्ज्ड मी विद मर्डर, अपराध का जब कोई आरोप लगाता है तब उसके साथ हम चार्ज के साथ प्रेपोजिशन विद को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ड कंपेयर। देखिए कंपेयर विद भी होता है, कंपेयर टू भी होता है। ठीक है, कंपेयर विद और कंपेयर टू। देखिए कंपेयर विद का मतलब होता है तुलना करना। जब हम समान चीज़ों में आपस में तुलना करते हैं, समान वस्तुओं की, तब हम यूज़ करते हैं कंपेयर विद। ठीक है, लेकिन कंपेयर टू का मतलब होता है तुलना करना, लेकिन किसकी, असमान वस्तुओं की। अगर समान वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं तो कंपेयर के साथ विद, और असमान वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं तो कंपेयर के साथ टू को लेकर चलेंगे। जैसे डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद मी। अब देखिए योर सेल्फ और मी दोनों ही पर्सन है, समान चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, तब हमने कंपेयर विद का प्रयोग किया। लेकिन लाइफ इज कंपेयर्ड, कंपेयर के साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन टू का यूज किया गया। लाइफ इज कंपेयर टू जर्नी, तो 2 असमान चीज़ें हैं, जर्नी अलग है और लाइफ अलग है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कॉन्ग्रेचुलेट। इसकी ये अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन लेके चलता है ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना। ठीक है, जैसे सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई, ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया गया ऑन माई बर्थडे, इस तरीके से। देखिए डील इन, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। डील के साथ इन प्रेपोजिशन लगती है, डील इन। जब हम डील के साथ इन प्रेपोजिशन लगाते हैं इसका मतलब होता है व्यापार करना। जैसे ही डील्स इन गोल्ड। ठीक है, यानी कि वह सोने का व्यापार करता है, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट वर्ड डिफर। डिफर के साथ 2 प्रेपोजिशन लेता है, डिफर विद और डिफर फ्रॉम। ठीक है, देखिए डिफर विद का मतलब क्या होता है, जब हम डिफर के साथ प्रेपोजिशन विद का यूज़ कर दें तो इसका अर्थ होता है मतभेद होना, और लेकिन अगर डिफर के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज हो तो इसका मतलब होता है भिन्न होना, यानी किसी चीज़ से अलग होना, भिन्न होना। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, पहला एग्जाम्पल है दे बोथ डिफर, यानी कि वे दोनों डिफर हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से, ऑन दिस इशू, यानी कि मतभेद है। मतभेद है किसी इशू पर लेकर, किसी टॉपिक को लेकर मतभेद है उनका, तो डिफर विद का प्रयोग किया गया। देखिए सी डिफर्स, यानी कि वह भिन्न है, अलग है, किससे, फ्रॉम हर मदर। हो सकता है आदत में, ठीक है, या चेहरे में, किसी भी तरीके से अगर वो अलग है
तो डिफर फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, इंक्वायर। देखिए इंक्वायर ऑफ का मतलब होता है पूछताछ करना, यानी कि किसी पर्सन से पूछताछ करना। इंक्वायर के साथ इनटू प्रपोजिशन भी लगती है। इंक्वायर इनटू का मतलब होता है जानकारी करना, किसी मैटर की, किसी मामले की जानकारी जब हम करते हैं तब हम यूज़ करते हैं इंक्वायर इनटू। और अगर हम किसी पर्सन से पूछताछ करते हैं तो इंक्वायर ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे सी इंक्वायर्ड ऑफ माई मदर्स हेल्थ, ठीक है, यानी कि वो मेरी माता की इंक्वायरी कर रहा है हेल्थ की, तो आपने इंक्वायरी के साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया। देखिए पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, जब किसी मामले की इंक्वायरी होती है तब आप प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं इंक्वायर के साथ। नेक्स्ट वर्ड देखिए नॉन, KNOWN। देखिए नॉन फॉर का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, ठीक है, नॉन फॉर जाना जाता है, प्रसिद्ध है। जैसे द किंग वाज नॉन फॉर हिज विजडम, यानी कि जो राजा है अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है, तो नॉन फॉर का यूज किया जाता है। नॉन टू का मतलब होता है स्टूडेंट्स परिचित होना। जैसे गांधी जी वाज नॉन टू ऑल, यानी कि सब लोग गांधी जी से परिचित हैं, नॉन टू ऑल, इस तरीके से। लेकिन नॉन बाई का मतलब होता है पहचाना जाना, किसी कोई गुण है उसके अंदर, उसकी वजह से वो पहचाना जाता है, तो नॉन बाई। जैसे एक मैन इज नॉन, यानी कि एक व्यक्ति नॉन बाई हिज कैरेक्टर, अपने चरित्र से पहचाना जाता है। इस तरीके से नॉन के साथ बाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मैरी, मैरिड विद भी होता है और मैरिड टू भी होता है। इसके देखिए मैरिड विद का मतलब है शादी होना, और मैरिड टू का मतलब है शादी होना लेकिन किससे, लड़की से, यानी कि जब पीछे लड़की का नाम हो, होता तो शादी लड़के लड़की की है, लेकिन जब मैरिड के साथ पीछे लड़की का नाम हो तब आप प्रपोजिशन टू का प्रयोग कर दें। अदरवाइज अगर शादी है सिंपल तब आप विद का प्रयोग करें, अगर उसमें लड़के का नाम नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए कविता वाज मैरिड विद प्रशांत, अब प्रशांत है विद प्रशांत, तब आपने विद का प्रयोग किया। लेकिन जब लास्ट में लड़की का नाम आए, यानी कि शादी होना किसी लड़की से, जैसे राहुल वाज मैरिड टू कविता, तब इस तरीके से मैरिड के साथ प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड मेड। देखिए मेड ऑफ, मेड के साथ प्रपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग होता है और मेड के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का भी यूज होता है, लेकिन इसके अर्थ को समझ लें। देखिए मेड ऑफ का मतलब होता है मेड माने बनना, किसी चीज़ से कोई वस्तु जब तैयार होती है बनी हुई, मेक का यूज होता है, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, ठीक है, मेड बनी हुई, लेकिन कब, जब वस्तु का रूप ना बदले, यानी कि कोई वस्तु अगर किसी चीज़ से तैयार की जाती है और उसका रूप ना बदले, अगर उसका रूप ना चेंज हो, तब हम मेड ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन मेड फ्रॉम का यूज़ कब करेंगे, जब किसी भी धातु का रूप चेंज हो जाए, यानी कि बदल जाए, तब आप मेड के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। देखो सुनो ध्यान से, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि ये घड़ी, यानी कि ये जो रिंग है ना किसकी बनी हुई है स्टूडेंट, गोल्ड की, सोने की बनी हुई है। अब देखो मेड ऑफ, अब अगर रिंग को तोड़ दिया जाए, ठीक है, रिंग को हम दोबारा से गोल्ड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मेड ऑफ। लेकिन अगर हम बात करें बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, देखिए फ्रॉम मिल्क यानी कि दूध से बनता है बटर, ठीक है, लेकिन हम बटर को दोबारा से दूध में चेंज नहीं कर सकते, तब हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट के साथ फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम भी होता है, पार्ट विद भी होता है। देखिए पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है जुदा होना, किसी पर्सन से जुदा होना, क्लियर। और पार्ट विद का मतलब होता है अलग होना, लेकिन किससे, किसी थिंग से, किसी वस्तु से अलग होना, यूज ऑफ पार्ट विद। देखिए जैसे बोथ द फ्रेंड्स पार्टेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जुदा हुए पर्सन की बात हो रही है, तो पार्टेड फ्रॉम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए माइजर कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी, चलिए ठीक है, तो पार्ट विद यानी कि अलग होना किसी वस्तु से। जैसे ए माइजर कैन नॉट, यानी कि कैन नॉट पार्ट विद, अलग नहीं हो सकता, हिज मनी, अपनी मनी से, एक कंजूस, ठीक है। जब हम वस्तु की बात करते हैं तो पार्ट विद, और किसी पर्सन की बात करते हैं तो पार्टेड फ्रॉम का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड, देखिए स्टूडेंट
दो वर्ड होते हैं प्राइड और प्राउड, दोनों का अर्थ होता है घमंड। क्लियर। देखिए प्राइड के साथ प्रपोजिशन इन का यूज किया जाता है, प्राइड इन होता है और प्राइड ऑफ होता है। जैसे प्राइड इन, सी हैज प्राइड इन हर ब्यूटी, प्राइड का यूज हुआ तो इन। अब देखो सी हैज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, जब आप प्राउड का यूज करेंगे तो प्रपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, क्वेरल। देखिए क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। क्वेरल अपने साथ दो प्रपोजिशन लेकर चलता है, विद और ओवर। देखिए विद का प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए और ओवर का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु के लिए यानी कि थिंग के लिए। जैसे देखिए हर मदर क्वेरल्ड विद माई सिस्टर, ठीक है। हर मदर क्वेरल्ड विद माई सिस्टर, आप पर्सन की बात कर रहे हैं तब आपने क्वेरल के साथ विद का यूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे क्वेरल्ड ओवर ए पिटी थिंग, ठीक है। पिटी थिंग, अब क्वेरल के साथ आपने प्रपोजिशन ओवर का प्रयोग किया जब आप किसी वस्तु की बात कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा पार्ट 16 था फिक्स प्रपोजिशन का। थैंक यू।